कि एक बार जब सीट शेयरिंग हो जाए, मैनिफेस्टो सारा तैयार हो जाए, उसके बाद कर दिया जाएगा और होना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक समय है, एक समय के पहले जो है नहीं चाहते कि ऑफिशियली जो है अनाउंस हो, एक तक सबको लेकर के कॉन्फिडेंस में लेकर के जो बातें होती है वो। मेरा बच्चा है, बेटा है। अरे वाह, तो दिखा रहे हैं, जूम करिए कैमरा थोड़ा, थोड़ा उधर कैमरा जूम करो भाई। ये राज है, राज है। बताइए इसके जन्म पे भी लोगों ने क्या क्या बात की। घोषणा पूरा कर लेंगे, उसके बाद चुनाव की तिथि के डेट का जो है वो ऐलान किया जाएगा। ये आप लगभग अब हमको लगता है कि भाई हमारी कोशिश है कि भाई नवरात्र तक जो हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर लें। उम्मीदवार को टिकट देंगे, ठोक बजा करके उम्मीदवार देख के टिकट सीट देंगे, ये चर्चा में है कि एकदम उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को दिलाएंगे। तस्वीर जी, लेकिन हमको तब हैरानी होती है और मुझे हैरानी होती है और आपके जो समर्थक हैं, करोड़ों समर्थक हैं, चूँकि वोट मिलता है उनको, ये शक की संदेह की तो गुंजाइश है नहीं। जितना वोट आपको मिलता है हम उतना ही माने कि आपका समर्थक है आपके, तो उनको तब दुख होता है और उन पर नाराज़गी फैलती है कि जब ये पूछा जाता है राहुल गांधी जी से कि जिस तरीके से आपको तेजस्वी यादव ने कहा कि जब विपक्ष की सरकार बनेगी तो हमारी जो सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, या लालू जी ने खुद भी कहा। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि इसी पूर्णिया में और कि भाई आपकी जब बिहार में सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं आप घोषित करते हैं, तो बगैर कोई जवाब दिए वो वहाँ से उठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आखिर ये माजरा क्या है? कन्फ्यूजन फैल रहा है लोगों के बीच में। नहीं, देखिए कोई कन्फ्यूजन रखने की हम आश्वस्त करते हैं, किसी को कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं। एक हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि एक बार जब सीट शेयरिंग हो जाए, मैनिफेस्टो सारा तैयार हो जाए, उसके बाद कर दिया जाएगा और होना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक समय है, एक समय के पहले जो है नहीं चाहते कि ऑफिशियली जो है अनाउंस हो, एक तक सबको लेकर के कॉन्फिडेंस में लेकर के जो बातें होती हैं वो होगी। नहीं, तो इसमें देखिए कोई किसी को, कांग्रेस जितना पुराना अलायंस हम लोगों का है और इतना हम लोगों का टूट रिश्ता रहा है कि हम लोगों को कन्फ्यूजन हम लोगों में नहीं रहना। कांग्रेस पार्टी से तो रिश्ता है ही, लेकिन उससे बेहतर रिश्ता हमारे पिताजी राहुल जी और सोनिया गांधी जी के परिवार से रहा है। वाकई है। तो देखिए, मालिक जनता है, जनता मुख्यमंत्री चुनेगी और आप मालिकों से जाकर के पूछिए, जनता से जाके पूछिए, वो जिसका नाम बोलेगी वही होगा चेहरा। लेकिन देखिए, हम दिन में आज आपके आने से पहले शकील अहमद खान साहब हमारे बैठे हैं सामने, कांग्रेस विधायक दल के नेता, इनसे पूछ रहे थे तो ये कह रहे थे कि भाई हमने अपना जब गठबंधन की कमेटियाँ बनाई, उसका हेड तेजस्वी यादव जी को बनाया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि वो नेतृत्व करेंगे। लेकिन अगर खुलकर बात नहीं होगी, जनता के बीच कन्फ्यूजन तो फैलता है तेजस्वी यादव जी, और इससे जो है ये लगता है कि नहीं, गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार है। आखिर क्यों कांग्रेस को परहेज क्यों है भाई? ये स्वाभाविक, आप विपक्ष के स्वाभाविक नेता है, वोट आपके पास है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी वोट है वो आपके पास है, तो बताने में फिर इसको खुलकर ऐलान करने में क्या दिक्कत है? अमित शाह वाली बात क्यों हो रही है यहाँ पर? उसी टाइप का मामला क्यों हो रहा है? नहीं, अमित शाह जी का तो अलग ही बयान था। हाँ। उससे ना कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें देखिए, हम सब लोग पार्टी दल के लोग हैं और इस बार पहली बार जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई और उसके अध्यक्ष भी हमको बनाया गया जी। तो ये भरोसा तो उन लोगों ने दे ही दिया है। जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी तो हमको लगता है कि आगे इफ एंड बट की बात नहीं होनी चाहिए, बस समय का इंतज़ार है। ठीक है, 5 दिन 10 दिन अगर लोग आपके कहने अनुसार अगर कंफ्यूज भी होते हैं, दैट विल बी माई एंड आवर अलायंस कि लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाले कम से कम दिनों के अंदर उस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए। दरअसल तेजस्वी जी, आप कांग्रेस के बारे में बहुत बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम इतना जानते हैं, हम लोग हमारे जैसे स्वतंत्र विश्लेषक हैं और जो अलग नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, तो लगता है कि अगर 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके लिए कुछ न कुछ, अब पूरी तरह जिम्मेवार न माने,
जिसका स्ट्राइक रेट ये रहा कि 70 सीटें आपने दी और 19 जीत कर उसमें आए। सबसे कमजोर जो स्ट्राइक रेट है, आप आधी से ज़्यादा, आपका जो रेशियो था वो आधे ज़्यादा था। भाकपा माले की बात कर लें, उनका भी जो स्ट्राइक रेट था, जो जीतने का दर था, वो तो और आपसे भी बेहतर था। देखिए, आपका बिहार के राजनीति में जो तजुर्बा है, जिस हिसाब से आप समीक्षा करते हैं चीज़ों की, या जो आपका आकलन रहता है, और पत्रकारों से बेहतर रहता है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन पिछले बार हम महागठबंधन के लोग सब साथ लगे थे। 243 सीट है, तो वहाँ 243 सीटों पर हम सब लोग साथ लड़े थे। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पिछले बार हमसे या किसी और दलों से अगर कोई खामियां हुई होंगी, तो इस बार हम उन खामियों को दूर करने जा रहे हैं। ठोक बजा करके इस बार उम्मीदवार को टिकट देंगे, ठोक बजा करके उम्मीदवार देख के सीट देंगे, ये चर्चा में है कि एकदम उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को दिया। और ये देखिए, हारने वाले कैंडिडेट को क्यों दिया जाए? हमको सरकार बनाना है, तो जो जीतने वाला है उसी को ना देगा लोग। लेकिन मतलब गठबंधन की थोड़ी एक और बात कर ले। कॉल भी आ रहा है। मेरी बीवी का फोन आ रहा है। ये उठाना तो जरूरी है। उठा ले। ये आप उठा। रेचल, यू ऑनलाइन इन कॉन्क्लेव, पीपल आर सीइंग इट। मेरा बच्चा है, बेटा है। अरे वाह, तो दिखा रहे हैं। जूम करिए कैमरा थोड़ा, थोड़ा उधर कैमरा जूम करो भाई। ये राज है। राज है। बताइए, इसके जन्म पे भी लोगों ने क्या क्या बात की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है पारिवारिक जिंदगी को। चलो, I'll call you. तो जरूरी है, समय निकालना जरूरी है परिवार के लिए भी। नहीं, एकदम जरूरी है। और हमने देखा आजकल तब्दीली आपने देखी है। पहले भी आप समय निकाल रहे थे, आजकल ज्यादा निकाल रहे हैं। भांजे के लिए डांस कर लिया आपने जाके। हाँ, नहीं, देखिए, ये सब चीज़ें बैलेंस जो है लाइफ का, ये चलना चाहिए। दिन भर सीरियस माथा पटकते रहेगा आदमी, कितना उम्र कम हो जाएगा। हंसता है तो आदमी, खिलखिलाता है तो उम्र बढ़ा रहता है, सेहत भी ठीक रहता है। तेजस्वी यादव जी, बार बार हम एक गठबंधन की बात कर रहे थे, आपके अलायंस की बात करें तो मैं देखता हूँ कांग्रेस 70 सीटों पर दावा कर रही है, मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावा कर रहे हैं, CPIML को 30 सीट चाहिए, CPI ने कहा 23 सीट पर हमारी दावेदारी है। हमने जोड़ा तो हमको लगा कि वो RJD के पास 10-20 सीट बच जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। ये क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, सबका अधिकार है लोकतंत्र में दावा करना। लोगों के समर्थक सुनना चाहते हैं कि भाई पार्टी के नेता हम लोगों की आवाज़ उठा रहे कि नहीं उठा रहे, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप हमारे अलायंस को ही देखिए, वो अलग बात है, लेकिन आप दूसरी तरफ NDA की अलायंस को भी देखिएगा तो वहाँ भी यही है। तो जब चुनाव आता है तो ये सब तो पार्ट है, और लीडरशिप क्वालिटी इसी में है ना कि भाई आप कैसे आप सबको टैकल करते हैं। तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग अब हमको लगता है कि भाई हमारी कोशिश है कि भाई नवरात्र तक जो हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर लें। मतलब जब चुनाव की घोषणा होने की संभावना है, अब चुनाव हमको लगता है कि अब नहीं, मतलब अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हाँ। हालांकि बीजेपी के IT सेल को पहले से पता होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो मोदी जी कहेंगे वही करना है। तो मोदी जी का जो शेड्यूल होगा, जब ज़्यादा फ्री होंगे, समय दे पाएंगे, उसी दौरान जो है चुनाव होना होता है। जब अपना सारा घोषणा पूरा कर लेंगे, उसके बाद चुनाव की तिथि के डेट का जो है वो ऐलान किया जाएगा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, इस बार हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बहुत इस बार जो सत्ता में बैठे हैं उनको महसूस भी नहीं है कि जिस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ने वाले बिहार में। और
देखिए, आप फिल्म को रिलीज होने दीजिए, तब मजा लीजिए। आप पहले ट्रेलर मत देखिएगा। और फिल्म रिलीज करेंगे आप आचार संहिता लगने के बाद? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। फिल्म रिलीज करेंगे आप वो आचार संहिता लगने के बाद? एकदम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।